भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज मंडे, सोमवार, आज बातचीत का सिलसिला मंडे से सैटरडे तक चलता है भैया जी कहीं में। तो आज शुरुआत करेंगे, बात करेंगे जिस बात को लेकर वो हल्ला मचा हुआ है बंगाल में। जी हाँ, चुनाव अभी दूर है, चुनाव की कोई तारीख नहीं है, लेकिन हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये बात जरूर कही है कि अपनी फुल विंग में यानी पूरे कर्मचारियों के साथ वो, क्योंकि चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, तो वो जुटेंगी। लेकिन अभी डेट का कोई ऐलान नहीं है, लेकिन घमासान पूरी चरम पर है। और जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है, कल्याण बनर्जी का, जी हाँ, वो बयान जिसको लेकर तमाम हो हल्ला है, वायरल है। पहले वो बात बंगला में सुन लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो बंगला जो है तर्जुमा कर दिया जाएगा, ट्रांसलेशन कर दिया जाएगा, और अब बाकी आप उससे पूरा परिचित हैं। बहस इसी बात को लेकर है और लोगों ने कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा वो मर्यादा के खिलाफ था। বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত, তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। सीधा सा अर्थ था, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उन्होंने कहा कि सीता ने भगवान राम से कहा कि अच्छा हुआ मेरा हरण रावण ने किया, ना कि उनके चेलों ने। अगर किया होता तो बहुत ही आपत्तिजनक बात, जिसका कि जिक्र उन्होंने किया उत्तर प्रदेश का जो कांड था, जिससे सभी आप भली भांति परिचित हैं। अब सवाल उठता है कि ये बात उन्होंने क्यों कही, फिसली या ये बात आक्रमण के तौर पे ये चुनाव के दरमियान कही गई। फिसलने का कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने पॉज ले लेके ये बात कही और बहुत संदर्भ के साथ वो जो उल्लेख करते जा रहे हैं उसमें पूरा साफ है। आखिर ये मर्यादा का उल्लंघन क्यों चुनाव पर, इसको लेकर बीजेपी ने कहा कि वो प्रदर्शन भी करेंगे। इसको लेकर बहुत तमाम उन्होंने इस बात को लेकर आगे भी वो बढ़े हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि आज का जो मुद्दा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो लोग मौजूद रहेंगे उनसे मैं आपका तारुफ जरूर करा दूं। नलिन कोहली साहब हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद रहेंगे। नलिन कोहली साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बादल देवनाथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। संदीपा चक्रवर्ती कांग्रेस का यहाँ पे पक्ष रखेंगे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया संदीपा जी। विनोद बंसल वीएचपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है। रिजू दत्ता कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि टीएमसी के का पक्ष रखेंगे। और अवधेश कुमार जी वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बादल देवनाथ, सवाल यह है कि ये बात, ये टिप्पणी, मर्यादा का उल्लंघन आखिर क्यों? चुनाव तो आएंगे, लेकिन आप किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, जायज नहीं है। बादल देवनाथ। प्रदीप जी, मैं आपको एक बात, कल्याण जी के बारे में मैंने हर जगह में पूछा, मैं उनको भी उनके साथ भी बात किया। वो ऐसे ही सभा में कुछ बोल दिया, उत्साह के लिए कुछ बोल दिया, लेकिन माँ सीता को वो कोई ठेस नहीं पहुंचा। माँ सीता के बारे में वो खुद कल्याण बनर्जी है, वो ब्राह्मण है, वो ऐसे घर में पूजा करते हैं। भाई देखिए बादल देवनाथ जी, एक बात मैं आपको दूंगा, मैं आप ही से ये कोई बात फिसले। देखिए जिस तरह से पॉज लेके बोल रहे हैं, कोई ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया? नहीं, ये कोई मर्यादा है, कोई चीज है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं तो है। पार्टी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आया? नहीं, पार्टी ने क्या कहा? पार्टी ने क्या कहा? मैंने आपको रुके एक मिनट, क्योंकि आप तो मैं रोकना चाहूंगा बादल देवनाथ, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आई विल गिव यू फुल चांस, आई विल गिव यू फुल चांस। बंगाल टीएमसी ने क्या कहा? सबसे बड़ा, आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था। आपने कहा सबसे बड़ा अपमान तो बीजेपी ने किया, हमारे पड़ोसी नमस्ते को जय सिया राम बोलते थे, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ राम राम कह दिया। ये क्लैरिफिकेशन है। प्लीज आंसर ले लीजिए, 10 सेकंड आप मिनिमम टाइम दीजिए, 10 सेकंड मिनिमम टाइम दीजिए। बोलिए 10 के 20 लीजिए आप हमसे। पोतिक जी देखिए, सनातन धर्म माँ लक्ष्मी माता का अपमान मतलब सीता माता का अपमान मतलब माँ लक्ष्मी माता का अपमान करना है। लेकिन मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग राम को लेके पार्टी का स्लोगन बनाया, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, रामलला का पूजा हुआ, लेकिन सीता माता का पूजा तो वहां पर नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको हर दुनिया में, हर जगह में मैं आपको कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण का जो काम होता है, आचार्यों का जो काम होता है, सनातन धर्म का जो प्रचार होता है, मैं तो हर जगह में करता हूँ।
आप बोलिए ना माँ सीता का प्रणाम मंत्र, माँ लक्ष्मी माता का प्रणाम मंत्र, माँ भगवान विष्णु का प्रणाम मंत्र, भोलेनाथ शिव का प्रणाम मंत्र, हर जितना ठाकुर है अरे मुझे देवता है, मंत्र हम लोगों नहीं का सुनना। सबका मैं करना चाहता हूँ। मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने मैं वाला? फिर बोल रहा हूँ, पार्टी से मैं बातचीत किया, पार्टी के सचिव से महासचिव से बातचीत किया, सबके साथ बातचीत किया, सबने बताया दिया, वो ऐसा कुछ बोल दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ सीता माँ लक्ष्मी माता को वो उन्होंने अपमान किया है। और पूरे देश को मैं कहना चाहता हूँ, हमारे पार्टी बाप टीएमसी ममता बनर्जी और मैं तो खुद देवनाथ हूँ, शिवगोत्र हूँ, आप जानते हैं मैं हर दिन पूजा अर्चना लेकिन बादल देवनाथ जी, ऑडियो डाउन करना चाहूँ। बादल देवनाथ जी, नहीं, आपको मैंने 20 सेकंड बोलने दिया। मुझे ये बताइए पार्टी ने क्या कहा? पार्टी ने कोई बात कही? पार्टी ने तो कोई क्लैरिफिकेशन आपसे क्या बोला? मैं तो बोल रहा हूँ, पार्टी के साथ बातचीत हुआ, महासचिव से बातचीत किया, सबों ने बोला वो ऐसा कुछ बोल दिया, मतलब ये नहीं है पूरा सनातन धर्म को माँ लक्ष्मी माता को अवधेश जी, तो ये तो अगर आप बादल देवनाथ जी को बोला, क्योंकि बादल देवनाथ जी तो टीएमसी से हैं भी नहीं। बादल देवनाथ जी तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके सपोर्टर हैं टीएमसी के। लेकिन सवाल ये है कि टीएमसी के प्रवक्ता ने या कोई बात ये क्लैरिफिकेशन दिया? टीएमसी के हर प्रोग्राम में जाता हूं मैंने ये मना नहीं किया आपको, प्रतीक जी, मैंने कहा कि आप सपोर्टर हैं, लेकिन अगर मैं अभी आएंगे थोड़ी देर में, रिजू आएंगे, मैं उनसे भी पूछूंगा ये बात। सपोर्टर है, लेकिन एक मिनट बादल जी,